स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और इस समय हम पहुंच चुके हैं संगम नगरी प्रयागराज में। और 2019 में मैं यहाँ रहता था, अभी 2 साल बाद आ रहा हूँ। तो अभी हम लोग नाव पर बैठ गए हैं और जा रहे हैं संगम की ओर। अभी ये भैया नाव जो चला रहे हैं उनसे चलिए आपको कुछ यहाँ के बारे में जानकारी दिलाते हैं कि गंगा यहाँ किधर से आती है और यमुना कहाँ से आती है। और साथ ही साथ जो सरस्वती है वो विलुप्त है या अभी भी दिखती है। आइए भैया से मिलाते हैं आपको। से बैठ जाइए बीचों बीच। हाँ, कुछ बताइए भैया यहाँ के बारे में। यहाँ के 2 जल दिखता है, गंगा यमुना। सरस्वती अंतर्वाहिनी है, अंतरिक्ष वो नहीं दिखता। उन्हीं नाम से यहाँ फल चढ़ाते हैं लोग, जैसे आपको विचार है। अच्छा भैया बैठ जाइए सर, ऐसे आराम से बैठ जाइए। यहाँ पर नहाने के लिए प्लेटफॉर्म बना। और हम लोग बाइक से आए हैं इतनी दूर पहली बार। 120 किलोमीटर पड़ता है रायबरेली से। ये संगम देख सकते हैं आप। ये कौन सी भैया, यमुना है? हाँ, ये यमुना, वो गंगा। और उधर से वो जो तेज धारा आ रही वो गंगा है, देख सकते हैं आप, जो हरिद्वार से आ रही है। हाँ, गंगा है। और ये कहाँ से आ रही भैया ये वाली? ये दिल्ली, आगरा, मथुरा। ये मथुरा। अच्छा है। तो यहाँ संगम में 2 ही नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी। एक गंगा जी जो हरिद्वार से होते हुए इधर आती हैं, मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। और दूसरी यमुना जी जो दिल्ली, वृंदावन, मथुरा से होते हुए इधर आती हैं। और जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त है, दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरस्वती अदृश्य रूप से इधर बहती है। यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट ये भी है सरस्वती नदी का कि जो सरस्वती का संबंध है वो ज्ञान से है। कि प्रयागराज में जो ऋषि मुनि थे उनके पास ज्ञान था, तो उसी ज्ञान को सरस्वती से जोड़ा गया। और यहाँ पर गंगा, यमुना और ज्ञान यानी सरस्वती का संगम होता है। उसी के बेसिस पर इसे त्रिवेणी बोलते हैं, यानी 3 नदियों के मिलन का स्थान। ये आप सामने देख सकते हैं, ये पक्षी। तो अभी यहाँ से हम लोग दाना डालेंगे तो ये एकदम पास में आ जाएंगे। हाथ में इनके बारे में। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया से आते हैं यहाँ पर माइग्रेट करके पक्षी। तो अभी हम लोगों ने त्रिवेणी संगम पर स्नान कर लिया और बोटिंग भी कर ली है। अब उतर रहे हैं, चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। ठीक भैया, धन्यवाद। जय गंगे मैया। तो अभी हम लोग आ रहे हैं नीचे। ये देख सकते हैं आप मेरे आसपास पीछे का सीन, यही है संगम का नज़ारा। बहुत सारी दुकानें हैं प्रसाद की, और बाकी ऊँट भी इधर है। आप चाहें तो इस पे चढ़ के फोटो भी खिंचवा सकते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यही है कुछ यहाँ पर। तो अभी संगम स्नान करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अकबर के किले पर। और ये देख सकते हैं पीछे आप, अकबर का किला बना हुआ है और अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो ये इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो किला था ये यमुना नदी के किनारे बना है। पीछे आप देखेंगे तो पीछे आपको यमुना नदी दिखेगी, इस तरफ से आ रही है। और गंगा नदी आप देखेंगे तो गंगा नदी उस तरफ से आ रही है, और दोनों का संगम बीच में होता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने स्नान किया और इधर आ चुके हैं। तो ये जो अकबर का किला ये 1583 में बनाया गया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये किला कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसके बीचों बीच में एक अक्षय वट बना है। अक्षय वट मतलब एक पेड़ है। अक्षय का मतलब जो कभी क्षय ना हो, जिसका यानी दैट इट नेवर डिस्ट्रॉयड, जो कभी क्षय ना हो। और कहते हैं बहुत पुराने टाइम से है, त्रेता युग द्वापर के समय से ही वो पेड़ है। तो बाहर से कुछ ऐसा व्यू आपको मिलेगा इस अकबर फोर्ट का, यानी इलाहाबाद फोर्ट या अकबर का किला इसको बोलते हैं। यमुना नदी के किनारे है। और ये अकबर ने जितने भी किले बनवाए थे उसमें सबसे बड़ा किला है ये इलाहाबाद फोर्ट। और इस किले के बारे में कहा जाता है कि अकबर अपने पुराने टाइम में मुकुंद ब्रह्मचारी नाम का एक हिंदू हुआ करता था, जो एक पुजारी था। लेकिन उसने गलती से गाय का दूध उस टाइम पी रहा था वो, तो गलती से गाय का एक बाल उसने पी लिया था दूध के साथ। तो उसी पाप से बचने के लिए उसने इस किले का निर्माण करवाया था यमुना नदी के किनारे पर। और बहुत सारे सोर्सेज में ये बात पता चली है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये बात सत्य है या असत्य है। और साथ ही साथ 1583 में बना था। और उसके बाद 1600 में जो अकबर का बेटा था सलीम, जो अगला शासक बनता है मुगल, जहांगीर, उसने यहाँ पर अपने पिता यानी अकबर के साथ विद्रोह किया और यहाँ पर आकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसे अपनी राजधानी बनाई थी इस फोर्ट को। और अंग्रेज़ों से भी इस किले का बहुत तगड़ा रिलेशन है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध था, जहाँ से अंग्रेज़ों की भारत में एक पावर मजबूत हुई। लेकिन उसके बाद जो अंग्रेज़ों की सबसे ज़्यादा पावर मजबूत हुई वो थी बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में यहीं पर इलाहाबाद की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो उसमें जो है इस किले के अंदर ही कराई गई थी। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के लिहाज से भी ये किला बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो बस यही है कुछ कहानियाँ। बाकी ये किला अभी अंदर इसलिए फोटोग्राफी अलाउ नहीं है क्योंकि ये जो है आर्मी के अंडर में आता है। आज से 10-12 साल पहले यहाँ पर अंदर जाने देते थे, लेकिन अभी ये आर्मी के अंडर में आता है तो फोटो और वीडियोग्राफी यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है पूरी तरह से। और बाकी चलिए आपको बाहर से मैं दिखा देता हूँ क्या है। और इधर पूरा ये संगम का मैदान है। यहाँ पर कुंभ के टाइम पर आपको बहुत सारे टेंट देखने को मिल जाएंगे और श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है इधर। पीछे आप देख सकते हैं यही है बड़े हनुमान या लेटे हनुमान। और यहाँ हनुमान जी जो हैं वो लेटे हुए हैं तो विश्राम करने की मुद्रा में। और यहाँ पर हर साल जो है जब मानसून का सीजन आता है बरसात का, उस टाइम गंगा जी हनुमान जी को स्नान करा देती हैं, वहाँ तक उनका जल पहुँच जाता है। तो ये है कुछ यहाँ का। बाकी अंदर मैं नहीं जा पाया, बहुत ज़्यादा भीड़ है और अंदर रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकती है। तो लेटे हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आगे जा रहे हैं प्रयागराज से नैनी की तरफ। और प्रयागराज से नैनी की जो डिस्टेंस है वो करीब 9 किलोमीटर है। और रास्ते में आप जाएंगे तो आपको ये ब्रिज देखने को मिलेगा जिसे न्यू यमुना ब्रिज या नैनी ब्रिज के नाम से जानते हैं। इधर आप देख सकते हैं पूरा कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। और ये जो नीचे नदी बह रही है ये यमुना जी बह रही हैं, देख सकते हैं आप। तो कुछ यही है व्यू। और लाइटिंग यहाँ होती है रात के समय, बहुत खूबसूरत व्यू इधर का नजर आता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 2004 में ये पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। और इसको जो बनाने वाली कंपनी थी वो Hyundai थी। Hyundai आपने जो कार बनाने वाली कंपनी, वही कंपनी ने इसको बनवाया था। इस पुल को बनाने का जो मेन मकसद है वो ओल्ड नैनी पुल जो था उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता था, उसी को ट्रैफिक को कम करने के लिए। पीछे आप देख सकते हैं ओल्ड नैनी ब्रिज आपको दिख जाएगा। उसी ट्रैफिक को कम करने के लिए इस पुल का निर्माण करवाया गया था। और ये पुल, ये ब्रिज जितना ही खूबसूरत है उतना खतरनाक भी है। इसका रीज़न यही है कि इसे सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है प्रयागराज का। कारण ये है कि जो लोग वियोग श्रृंगार रस में डूबे होते हैं इधर ही आकर छलांग लगाते हैं और बहुत सारे सुसाइड के मामले इधर सुनने को मिलते हैं। तो बस यही था रास्ते में। और हम लोग चल रहे हैं नैनी की तरफ, वहाँ जो टूरिस्ट प्लेसेस होंगी वो आपको दिखाते हैं।